हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ इनकैप्सुलेशन के बारे में। ये ऊप्स का फोर्थ फीचर है। मैंने इससे पहले आपको इनहेरिटेंस पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाया। पॉलीमॉर्फिज्म के बाद हमने बात करी थी एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। अब हम बात कर रहे हैं एक लास्ट ट्यूटोरियल ऊप्स फीचर से रिलेटेड, जिसको हम कह सकते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का बेसिक मीनिंग ये होता है रैपिंग ऑफ अ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। हम जो डेटा को है वो रैप करके एक सिंगल यूनिट में डालते हैं। अब वो मैं प्रोग्राम के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक क्लास बनाई है मेन क्लास, उसके अंदर वेरिएबल ले रहा हूँ मैं 3, और तीनों प्राइवेट टाइप के ले रहा हूँ क्योंकि मैं उसको उसी क्लास के अंदर यूज़ करने वाला हूँ। तो प्राइवेट स्ट्रिंग, 3 वेरिएबल्स ले लेता हूँ मैं डायरेक्टली जल्दी से। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट इंट रोल नंबर एंड प्राइवेट, ये ले लेते हैं हम कैरेक्टर टाइप का सेक्शन। हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स बना लिए हैं। अब मैं बता दूँ, इनकैप्सुलेशन करने के लिए हमें सेटर और गेटर का यूज़ पड़ता है। सेट मेथड्स भी कह सकते हैं उनको और गेट मेथड्स भी कह सकते हैं। बेसिकली इनकैप्सुलेशन का बेनिफिट ये होता है कि क्लास के यूज़र को खुद को पता नहीं होता कि हम कौन सा डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। अगर हम डेटा टाइप में चेंज भी कर दें तो भी क्लास के यूज़र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो हम ये देखते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का गेटर बना रहे हैं, गेट मेथड, जिसका नाम है गेट नेम, और वो रिटर्न कराएगा वैल्यू नेम की। जो भी नेम के अंदर स्टोर होगा वो रिटर्न करा देगा। उसके बाद वैसे ही हम एक स्ट्रिंग का बनाएंगे गेटर फंक्शन। ये स्ट्रिंग टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। स्ट्रिंग गेट नेम, और मैं यहाँ पे सेक्शन का डेटा टाइप देना भूल गया, कैरेक्टर मैं आपको बता दूं। ठीक है, अब हम आते हैं स्ट्रिंग। अब हम दूसरा देते हैं, इंटीजर टाइप का देना पड़ेगा हमें, इंटीजर रोल नंबर, गेट रोल नंबर, जिसका हम नाम रखेंगे, और रिटर्न रोल नंबर। यहाँ पर रिटर्न रोल नंबर टाइप कर दीजिए, और वो इंटीजर टाइप का होगा, ये बात का ध्यान रखिए। और वैसे ही हम एक कैरेक्टर टाइप का गेट सेक्शन स्टार्ट करेंगे, उसको उसमें भी रिटर्न करेंगे हम सेक्शन। तो ये 3 चीज़ें हो गई, एक नेम, रोल नंबर और सेक्शन, ये हमने गेट करा लिए हैं। अब हमें सेट करना पड़ेगी इनकी वैल्यूज़, नेम, रोल नंबर और सेक्शन की। तो हमें सेट फंक्शन बनाने पड़ेंगे। तो सेट फंक्शन बना लीजिए। सेट फंक्शन के पहले आप राउंड ब्रैकेट लगाना मैं भूल गया था, तो वो लगा लीजिए आप। तो यहाँ पर हमारे 3 फंक्शंस बन चुके हैं गेटर। अब हम सेटर बनाएंगे। सेटर बनाने के लिए फिर से हमें स्ट्रिंग टाइप का एक सेट नेम, स्ट्रिंग टाइप का नहीं है, वॉइड नाम का लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ वॉइड लेना पड़ेगा, वॉइड सेट नेम, और इसके अंदर हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यू सेंड करेंगे जब हम सेट नेम को कॉल करेंगे। स्ट्रिंग न्यू नेम, और नेम इक्वल्स टू न्यू नेम। तो नेम की वैल्यू अब असाइन हो चुकी है, तो वहाँ पर वो रिटर्न भी कर सकता है उन वैल्यूज़ को। ऐसे ही हम दोनों को कॉपी कर लेते हैं और उसमें मैनिपुलेशन करके सेट रोल नंबर और रोल नंबर इज इक्वल्स टू न्यू रोल नंबर। ऐसे ही हम सेट सेक्शन और सेक्शन इज इक्वल्स टू न्यू सेक्शन। तो ये हमने कर लिया, और ये कैरेक्टर टाइप का होगा, तो ये कैरेक्टर टाइप का ना भूलिए करना। ये कैरेक्टर टाइप का कर लीजिए इसको। ठीक है, तो अब हम मेन फंक्शन के अंदर आते हैं। मेन फंक्शन में सेटर और गेटर को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा मेन क्लास का। तो मेन क्लास सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मेन क्लास obj इज इक्वल्स टू न्यू मेन क्लास। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होगा, हम उस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इन फंक्शंस को कॉल करेंगे। सबसे पहले हम नेम को सेट करना पड़ेगा, तो सेट नेम कॉल करेंगे, और उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट भेजना पड़ेगा इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप का। तो हम स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट सेंड कर देंगे, अनविथ भेज देता हूँ मैं यहाँ पर। ऐसे ही मैं रोल नंबर के लिए एक सेट नेम कॉल करूँगा, जिसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू भेजूँगा, क्योंकि न्यू रोल नंबर भेजना है उसके अंदर। और वैसे ही मैं सेट सेक्शन करूँगा, और उसमें भी एक कैरेक्टर वैल्यू भेजूँगा। तो ये काम हो चुके हैं हमारे। अब गेट रोल नंबर को कॉल करते हैं।
गेट रोल नंबर जो है वो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, या तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के अंदर स्टोर करा सकते हैं। तो देख लीजिए मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के अंदर स्टोर करा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के अंदर डायरेक्टली कॉल कर दिए हैं फंक्शंस को, गेट नेम, गेट रोल नंबर और गेट सेक्शन, और मैंने डायरेक्ट प्रिंट करा दिया है। और आप आउटपुट देख सकते हैं नीचे, मेन फंक्शन एंड विथ 7 और 8। तो बेसिकली इनकैप्सुलेशन का काम ये होता है, बहुत सारी फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट में रैप करके हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो सिंगल यूनिट यहाँ पे रैप कहाँ हुई है, मेन फंक्शन के अंदर। सारे फंक्शंस को हमने रैप करके एक मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर लिया है, और जो यूज़र ऑफ द क्लास है। तो ये था हमारा प्रोग्राम इनकैप्सुलेशन से रिलेटेड। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे इंटरफेसेस की। तो आप बने रहिए मास्टर जी के साथ, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए।